हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मेरठ। स्टूडेंट देखिए, आज की इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं बीए बीकॉम बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आपका कंपलसरी पेपर है बिजनेस स्टेटस 6। तो उसके मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके का जो है क्वेश्चन पेपर आता है। ये क्वेश्चन पेपर एक्चुअली सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का लिया है मैंने 2019 का। 2020 और 2019 का क्वेश्चन पेपर इसलिए नहीं है क्योंकि कोविड की वजह से इन दोनों सालों में क्वेश्चन पेपर नहीं हुए थे। तो 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर्स मेरे पास हैं। तो आप बच्चे मेरी प्लेलिस्ट जो है विजिट करके देख सकते हैं, बीकॉम फर्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से। ठीक है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन से। 20 फरवरी आपके एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है और जो है इन सभी बच्चों के एग्जाम लगभग 20 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है। मैं आपको बता रहा हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे। ये क्योंकि 2019 का था, उस समय पे केवल शॉर्ट और लॉन्ग ही आते थे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आएंगे, लॉन्ग भी आएंगे और शॉर्ट भी आएंगे। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। चलिए, तो पहले शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सेकंड मेंशन 8 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड यूज्ड इन प्लूरल सेंस। ठीक, तो ये थ्योरी है। उसके बाद कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। देखिए, कंटिन्यूअस सीरीज का आपको क्वेश्चन दे रखा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 0 to 3, 3 to 6, 6 to 10, 10 to 15, 15 to 25, 25 to 50। तो आपका जो है कंटिन्यूअस सीरीज का ये क्वेश्चन है, मीन का आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 4th नंबर पे फिर से मीन वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है कि इन अ मॉडरेटली एसिमेट्रिकल सीरीज मोड इज 16 एंड मीडियन इज 18.8। फाइंड आउट द mean value. 5th is what is meant by dispersion. List the various method of measuring dispersion. तो dispersion की ये थ्योरी है आपके पास। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल। इन अ बैच ऑफ 15 स्टूडेंट्स 5 were failed in a test. The marks of 10 students who passed were 9, 6, 7, 8, 8, 9, 6, 5, 4, 7. What was the median of the marks of all 15 students? ठीक है, तो आपको इसमें मीडियन कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश क्लियरली बिटवीन फिक्स बेस्ड एंड चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर एंड पॉइंट आउट दियर रिलेटिव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, इंडेक्स नंबर का न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है फार्मूला ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्विनेस इज। तो स्क्विनेस का फार्मूला जो है आपका, वो आप इसमें सीधा सिर्फ आपको वही लिखना है, Q3 + Q1। ठीक है, ये वाला फार्मूला जो था वो आप इसको पूरा फार्मूला लिखेंगे। स्क्विनेस का फार्मूला वो है आपका मीडियन वाले 2 फार्मूले हैं जिसमें मीन और मोड हम कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको बता रहा था बाउले का, तो यहाँ पे इन्होंने कार्ल पियर्सन का पूछा है। ठीक है, तो वो आप फार्मूला लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है द मंथली एक्सपेंडिचर इन रुपीज ऑफ 5 मैन आर 132, 140, 144, 36 एंड 140। तो फाइंड आउट सिंपल अर्थमेटिक मीन। तो इन सबको ऐड कर लीजिएगा और 5 से डिवाइड कर लीजिएगा तो आपका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। चलिए, लॉन्ग क्वेश्चन आ गए। सेक्शन बी में सारे लॉन्ग क्वेश्चन है। देखिए किस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट लोकेट द मीडियन। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका। ठीक है, कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है। तो आपको केवल और केवल जो है इसमें मीडियन कैलकुलेट करना है। CF बनाइएगा, उसके बाद आप इस सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड इज डिफाइन मीन, मीडियन एंड मोड एंड ऑल्सो राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीन। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 4th is calculate standard deviation and its coefficient from the following series by direct method. देखिए, जब तक किसी मेथड का आपको मेंशन नहीं करता कि आपको डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड से करना है, तो आपकी मर्जी है। अगर यही क्वेश्चन यहीं तक होता कि इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज,
तो आप चाहे डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चंस को करिए, चाहे आप इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को करिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको स्टैंडर्ड डिविएशन डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ये आपको दे रखा है। अब ये इस तरह के जो आपके क्वेश्चन हैं, तो ये क्वेश्चन मेरी आप बच्चे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट आप विजिट करिएगा। डॉक्टर KL गुप्ता नवयुग पब्लिकेशन आगरा की जो बुक है, तो मैंने उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं, अलग अलग क्वेश्चंस की अलग अलग प्लेलिस्ट है। तो आपको अगर स्टैंडर्ड डिविएशन सीखना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से स्क्वीनेस सीखना है, कोरिलेशन सीखना है, मीन मीडियन मोड जो भी कुछ सीखना है, तो वो आप वहाँ से सीख सकते हैं। प्लेलिस्ट आप विजिट कर लीजिएगा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की, तो वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। बहुत ही बढ़िया मैंने फार्मूला बता रखा है डायरेक्ट मेथड का कि आप उसमें मीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं और स्टैंडर्ड डिविएशन भी। 10 से 15 मिनट में न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। गलती नहीं होती है क्योंकि कैलकुलेटर पास में होता है। अगर आप वैसे कोई मिस्टेक कर दें तो वो बात अलग है। चलिए 5th क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 2 कैंडिडेट्स ऑब्टेन इक्वल मार्क्स एंड हेंस वर रैंक्ड इक्वली यूजिंग द following data determine whether their ranking was just or one is superior to other than result, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए आपको दे रखा है कि कैंडिडेट हैं आपके A और B, इंग्लिश में 84, 74, मैथमेटिक्स में 75, 85, तो टोटल हो गया 159 एंड 159। तो मीन मार्क्स इन इंग्लिश आर 60 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज 30। मीन मार्क्स इन मैथमेटिक्स आर 50 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज 11, ठीक है। तो ये आप कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन का आपका ये है, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। मेरी आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें मैंने ये बता रखा है। चलिए 6th क्वेश्चन है आपका, मेकिंग यूज द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विदाउट टेकिंग। देखिए यहां पर एक बात बिल्कुल, विदाउट टेकिंग डिविएशन फ्रॉम एक्चुअल और एज्यूम्ड मीन, ठीक है। आपको ये जो क्वेश्चन करना है, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विदाउट टेकिंग डिविएशन फ्रॉम एक्चुअल और एज्यूम मीन, यानी कि डिविएशन आपको नहीं लेना, विदाउट टेकिंग डिविएशंस, ठीक है। तो आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो कोरिलेशन के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, तो मैंने उसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को समझा रखे हैं। देखिए ये न्यूमेरिकल है आपका। 7 है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन। तो इसकी थ्योरी भी आ गई है और इसका जो है न्यूमेरिकल भी आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा टेकिंग 2000 एज बेस ईयर कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 2009, 2015 एंड 2017 बाय सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो इंडेक्स नंबर का चैप्टर मैं आजकल करा रहा हूं, तो बच्चे जो हैं वो मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। तो इंडेक्स नंबर का चैप्टर चल रहा है, तो ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड जो है बहुत इजी क्वेश्चन है, 15 नंबर में है, ठीक है। 2000 जो ईयर है इसको आपको बेस ईयर मानना है। तो ये आपकी जो है P0 की वैल्यू होगी, बाकी आगे की P1 की वैल्यू होगी। 2009, 2015, 2017 आपकी P1 की वैल्यू होगी। इसमें आपको प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करना होता है, तो PR इक्वल टू P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप ये वाला जब फार्मूला लगाएंगे तो आपके सारे आंसर जो है इंडेक्स नंबर कैलकुलेट हो जाएंगे। तो आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, मैंने उसमें ये अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिस्क्राइब व्हाट इज मीन्ड बाय सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग इट एंड पॉइंट आउट द यूजफुलनेस ऑफ ईच मेथड। तो ये आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का थ्योरी क्वेश्चन भी आ गया, ठीक है। तो देखिए काफी सारे न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 2 हो गया, न्यूमेरिकल नंबर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया। कई सारे न्यूमेरिकल दे रखे हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो आप बीकॉम फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट विजिट करिएगा और वहां पर ये आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। थैंक यू।